लखनऊ के एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के 10 साल के लौके बेटे को तेज रफ्तार कार ने जनेश्वर मिश्र पार्क के पास रौंद दिया और स्केटिंग के बाद घर लौट रहा था। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने बच्चे को फौरन अस्पताल पहुंचाया, मगर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह एक छोटा सा उदाहरण है। हिट एंड रन के ऐसे हजारों नहीं लाखों उदाहरण हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन झा और आप मुझे मेट्रो वार्ता और वार्ता समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में नया हिट एंड रन विधेयक पास किया है। इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। अब यह भारतीय न्याय संहिता के तहत नया कानून बन चुका है। हालांकि इस नए कानून में जो प्रावधान जोड़े गए हैं, उन प्रावधानों का देश भर में विरोध भी होता है। हिट एंड रन केस में अगर ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद फरार हो जाता है और हादसे में किसी की भी मौत हो जाती है, तो ड्राइवर को 10 साल की कैद इस सजा का प्रावधान भी है। सजा के साथ जुर्माना भी भरने का प्रावधान है। वहीं नए कानून में ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई वाले प्रावधान को लेकर देश भर के ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। अब हिट एंड रन का सीधा सा अर्थ है कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ मौके से भाग जाना। अगर किसी गाड़ी से किसी की टक्कर हो गई तो घायल को मदद करने के बजाय ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है, तो ऐसे केस को हिट एंड रन मामले में गिना जाता है। पहले इस मामले पर ड्राइवर की जमानत भी हो जाती थी और अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था। कई बार हम देखने को मिलता है कि सही चिकित्सीय सहायता नहीं मिलने की वजह से हिट एंड रन मामले में लोगों की मौत। भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन कानून में जो नए प्रावधान है, उसके मुताबिक अगर गाड़ी ड्राइवर हादसे के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना फरार होता है तो उसे 10 साल की सजा होगी, साथ ही साथ भारी जुर्माना वसूला जाएगा। इस कड़े प्रावधान को देश भर के ट्रक, ट्रेलर, बस, लोक परिवहन, टैक्सी ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के भी राज्य के ड्राइवर इसका विरोध कर रहे हैं। सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने इतने सख्त प्रावधान क्यों जोड़े। दुर्घटना के आंकड़े बताते हैं कि हिट एंड रन के जो मामले हैं, हर साल देश में लगभग 50,000 मामले आते हैं, जिसमें मौत लगभग 50,000 के आसपास होती है। अब ड्राइवरों से पूछा गया कि भाई क्या स्थिति है आपकी, तो उन्होंने बोला आगे कुआं पीछे खाई। अगर हम रुक करके पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो भीड़ हमें मार देगी, और अगर हम वहां से भाग जाते हैं तो कानून के तहत हमें 10 साल की सजा होगी। तो उन ड्राइवर बंधुओं को भी ये पता होना चाहिए कि मॉब लिंचिंग को लेकर के लोकसभा में गृह मंत्री ने कहा कि मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और हम इस कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। जय हिंद। हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता कानून लागू होने की प्रक्रिया चल रही है। इस संहिता की कलम 104(2) के तहत कोई भी वाहन चालक, चाहे वो 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या अन्य कोई भी वाहन चालक कि जो अपना वाहन बेदरकारी से चलाता है और उस अकस्मात में किसी भी व्यक्ति की जान जाती है, तो ऐसे 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और अन्य वाहन चालक को सख्त सजा का प्रावधान इस नए कानून में किया गया है। ये धारा के संबंध में कई लोग अफवाह फैला रहे हैं कि यह सिर्फ ट्रक ड्राइवर के खिलाफ है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस निगरानी रख रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन की ओर से कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। सभी से अनुरोध है कि कोई भी गलत अफवाह पे ध्यान ना दे और कोई भी संदेह हो तो नजदीक के पुलिस स्टेशन का संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद। अगर किसी ड्राइवर बंधु को ये लगता है कि रुक करके अगर हम पुलिस को इत्तला करेंगे, पुलिस को सूचित करेंगे कि उनकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हुआ है और समय रहते उसे मेडिकल एड मिल जाए, मेडिकल हेल्प मिल जाए, और भीड़ आके उनके साथ मारपीट करती है या फिर हत्या जैसे जघन्य प्रयास करती है, तो इसका भी प्रावधान नए कानून में है। मॉब लिंचिंग के में जो नया कानून बना है, उसमें जो सजा है, अधिकतम सजा फांसी की सजा दी गई। अब बात करते हैं कि आखिर हिट एंड रन मामले सबसे ज्यादा किस केस में देखे जाते हैं। जनरली ये देखा गया है कि जो रईस जाते हैं, हाई स्पीड, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव करके गाड़ी चलाते हैं, और बम्बई के एक बहुत मशहूर बॉलीवुड कलाकार भी इसमें फंसे हुए हैं। सभी को उनका नाम पता है, हालांकि कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी भी कर दिया। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। अभी जैसे कार्यक्रम की शुरुआत मैंने एडिशनल एसपी लखनऊ से शुरू की। उनका इकलौता बेटा इस हिट एंड रन केस में मारा गया। सोचिए उन परिवारों पे क्या बीतती होगी। अब
सबसे बड़ी बात है कि सरकार बेहतर ट्रेनिंग इन ड्राइवर्स को कैसे एकोमोडेट करवाती है, पुलिस वालों को किस तरीके से ट्रेंड करती है कि ऐसे केस को कैसे निपटे, हॉस्पिटल्स को ट्रेंड करना, हॉस्पिटल्स के लोगों को ट्रेंड करना कि इस केस में कैसे जल्दी से जल्दी निपटान करें, और मेडिकल एड, मेडिकल हेल्प जितनी जल्दी हो सके बिना किसी देरी के वहां तक पहुंचाया जाए। सड़क पर चलने के जो नियम हैं उसे कितने बेहतरीन तरीके से बनाया जा सकता है और लोगों से पालन करवाया जा सकता है। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिट एंड रन केस के मामले में ज़्यादातर ये देखा गया है जो लोग नशे के आदी होकर के गाड़ी चलाते हैं उनसे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो बताइएगा आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, और ये जो नया कानून है हिट एंड रन का, उससे आम आदमी के जीवन में क्या असर पड़ने वाला है। धन्यवाद।